एक पाकिस्तानी। और आज की शो की स्पेशलिटी क्या है? जी हाँ, आज का शो स्पेशल है हॉलीवुड मूवीज के हवाले से, लेकिन आज मैं हॉलीवुड की सैर आपको नहीं करवाऊंगी, ये किसी और दिन होगी। आज बात करेंगे मूवीज एडिक्शन और वीडियो गेम्स की जो एडिक्शन है वो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर डालती है। और इसके लिए आज मैं मौजूद हूँ डीसी की एक मशहूर तरीन जगह यानी कि चाइना टाउन, जो कि सिनेमाज और हिप हॉप लाइफ के लिए खासी मशहूर है। और मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर हमारी एक साथी रिपोर्टर आमना मौजूद है, जो कि ऑफिस आवर्स के अंदर सिनेमा में मूवी देख रही है, और वो भी मेरे बिना। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर मूवीज के लिए वो इतनी एडिक्ट क्यों है और क्यों वो ऑफिस आवर्स में भी मूवीज को एंजॉय करती हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे आप ऑफिस टाइमिंग में सिनेमा में कर क्या रही थी? रिसर्च कर रही थी अपनी स्टोरी के लिए। अच्छा, आपने देखा कि सिनेमा में आके आमना रिसर्च करती हैं, फिर मुझे बताएं ऑफिस में क्या करती हैं? ऑफिस में उस रिसर्च की आप एक नतीजा देखते हैं। चले हम इसके बदले में आपसे रिश्वत लेंगे, और रिश्वत ये है कि आज के शो में आपने हमारी हेल्प करनी है। एब्सोल्युटली। आज का जो हमारा शो है वो इस बात के ऊपर है कि जो मूवीज होती हैं उनकी एडिक्शन किस हद तक लोगों के ऊपर असरअंदाज होती है, और पॉजिटिवली भी होती है या नेगेटिवली भी होती है। तो आप क्योंकि इतनी मूवीज देखती हैं और जिस दिन लगती है उसी दिन जाके देखती हैं, तो मैंने कहा आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं हो सकता। अच्छा, हॉलीवुड की मूवीज का थोड़ा सा हमें बताएं कि जो हॉलीवुड मूवीज हैं किस तरह से लोगों को अपना एडिक्ट बनाती हैं। भाई हॉलीवुड बेतहाशा मूवीज़ टर्न आउट करता है। हर साल कई फिल्में निकलती हैं जो बड़े बड़े सिनेमास में लगती हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे लगती हैं, जिनमें से एक आपने सुना होगा IMAX की बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। इट्स अ लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि आम स्क्रीन से एक बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। फिर 3D फिल्में भी होती हैं जो कि बिल्कुल लगता है जैसे देखने वाला उस फिल्म में खुद शामिल हो रहा है, वो एक किरदार बन जाता है उस फिल्म में। तो फिल्मों का एक बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है देखने वालों पर। मैं एक बहुत अच्छी फिल्म देख रही थी, द डार्क नाइट, जिसका आपने सुना होगा बैटमैन इज़ द मेन कैरेक्टर। बैटमैन बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक बुक हीरोज़। अच्छा, आपने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की बात की है, तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले चंद सालों में, और लोग कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनके गेटअप्स लेते हैं, उनके जो वार्डरोब्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसका कितना इन्फ्लुएंस नज़र आता है? भाई कॉमिक बुक्स बहुत पॉपुलर हैं अमेरिका में, बल्कि यहाँ हर साल एक इंटरनेशनल कॉमिक कॉन फेस्टिवल होता है सैन डिएगो में। सैन डिएगो जैसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है और कॉमिक कॉन जैसा दुनिया में और कोई फेस्टिवल नहीं है। चलें, ज़बरदस्त। अब आमना ने हमें बताया तो है इस बारे में, लेकिन इस फेस्टिवल में होता क्या कुछ है, आइए आपको भी दिखाते हैं। काम करना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन कोई डायरेक्टर आपको घास नहीं डालता। 3, 1, 2, 3, फिक्र की कोई बात नहीं, आप भी सैन डिएगो के सालाना इंटरनेशनल कॉमिक कॉन में शामिल हो जाइए। तो शायद आपको जगह ना मिले, ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन अगर किस्मत का सितारा हाथ ना भी आए तो अपनी पसंदीदा फिल्मों के सितारों से तो आप हाथ जरूर मिला सकते हैं। इनमें से आधे लोग आपकी फिल्मों के किसी किरदार के भेस में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो किसी चीज में इतनी दिलचस्पी लें। अरे भाई होल्ड ऑन, ये कॉमिक कॉन क्या चीज़ है? यूँ समझिए कि अगर आपको कॉमिक बुक्स पढ़ने का शौक है, आपने अपने कमरे में अपने पसंदीदा किरदारों के पोस्टर सजाए हुए हैं और अपने हीरोज के साथ मिलकर मुजरिमों को मार भगाने के ख्वाब देखते हैं, तो कॉमिक कॉन आपके लिए एक बेहतरीन कन्वेंशन होगी। कोई गैर हो या जानने वाला, यहाँ का माहौल बहुत ही दोस्ताना है क्योंकि सभी मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम में आए हैं। Kind of like Disneyland for geeks. It's just the spirit of celebrating your heroes, the movies. And it's the only place that the middle-aged. एक ऐसी जगह में एक उधेड़ उम्र का स्पाइडरमैन खुश रहेगा। Some people have said that I'm not the real Spider-Man, and I tell them that I may not be the real Spider-Man. I'm more the golden age Spider-Man. कॉमिक कॉन के शायकीन घर जाकर अपने ये लिबास बदल देंगे, लेकिन एक कारनामा वो भी सरअंजाम दे जाएंगे।
वो जीत चुके होंगे उन्हीं लोगों के दिल जिन्हें देखने का शौक इन्हें यहाँ लेकर आता है। इन लोगों को दिलचस्पी है, वो आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि फिल्म में क्या क्या होगा। इनके पास कई दिलचस्प सवाल होते हैं। हम ये फिल्में फैंस के लिए ही बनाते हैं। अपने पसंदीदा सितारों की आंख का तारा बनना, इससे बड़ी क्या बात होगी। आपने रिपोर्ट देखी और भी मजीद बातें होंगी। आज तो आमना हमें पकड़ी गई है, तो आज इनका पूरा फायदा उठाएंगे और उनसे और भी मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद होगा। हमारे साथ रहिए। इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, कभी कभी एंटरटेनमेंट भारी भी पड़ सकती है। वेलकम बैक टू सना, एक पाकिस्तानी जो मौजूद है डीसी के चाइना टाउन में और जिसने रंगे हाथों पकड़ा है आमना को फिल्म देखते हुए, जो कि अकेले मेरे बिना फिल्म देख रही थी। अच्छा वैसे आमना, मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और रिपोर्ट भी हमने देखी कि यहाँ पर इस किस्म के फेस्टिवल्स किए जाते हैं कि जो कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं उनका अच्छा इंप्रेशन बच्चों पे खास तौर पे पड़े, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका नेगेटिव परसेप्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उससे बड़ा नुकसान भी होता है। मसला ये है कि कॉमिक बुक के हीरोज जो हैं वो हीरो बनते हैं विलन के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर विलन नहीं होगा तो हीरो नहीं हो सकता। तो जहाँ हीरो के चाहने वाले होते हैं वहाँ विलन्स को भी पसंद करने वाले बहुत होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जो शख्सियत में एक कभी कभी कह सकते हैं कि लोनलीनेस होती है, कभी कभी वो समझते हैं कि उन्हें दुनिया नहीं समझती, उन्हें चाहने वाला कोई नहीं है, वो विलन के कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होता है। अच्छा, लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये कि खासतौर पर यूएस में मैंने देखा है, शुक्र है पाकिस्तान में भी ये इस तरह की वाक़यात नहीं हुए कि यहाँ लोग उन कैरेक्टर्स को अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं और उसके बाद इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं जिसमें कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। दैट एक्चुअली स्पीक्स टू द पावर ऑफ द मीडिया, क्योंकि मीडिया इतना पावरफुल है, फिल्में इतनी पावरफुल हैं, इमेजेस इतनी पावरफुल है। आई मीन हम लोग कभी सोचते नहीं है, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। मुझे खुद फिल्म देखने का बहुत शौक है, जैसा कि आप जानती हैं। तो मैं समझती हूँ कि फिल्मों का एक जो एडिक्टिव एलिमेंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो लोग जो मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उसका उनके ऊपर बहुत असर होता है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि भाई विलन ने एक गलत काम किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, तकलीफ दी, उसके बाद वो फेमस हो गए, उन्होंने हीरो की तवज्जो हासिल कर ली, उन्होंने सोसाइटी की तवज्जो हासिल कर ली। अच्छा, लेकिन आमना एक बात ज़रूर है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर फिर भी ये इस तरह का ट्रेंड नहीं आया। शुक्र है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते कि वो नेगेटिव परसेप्शन लें और उसके बाद कई लोगों को नुकसान पहुँचाए। भी मैंने सुना था कुछ अर्से पहले कोलोराडो में भी इस किस्म का एक वाक़या पेश आया था। हुआ क्या था एक्चुअली उस वाक़े में? कोलोराडो में ये हुआ था कि बैटमैन की जो नई फिल्म निकली थी उसके प्रीमियर पर कोलोराडो के शहर अरोरा में एक थिएटर था जहाँ लोग जमा हुए थे प्रीमियर देखने के लिए। तो वहाँ बहुत से लोग जमा थे और एकदम से फायरिंग शुरू हुई, हंगामा खड़ा हुआ। और ये वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद मैंने खुद भी यहाँ महसूस किया कि यहाँ सिनेमाज के अंदर बहुत कम लोग, वाकई अभी भी क्या लोग सिनेमाज में आने से डर रहे हैं यहाँ पे? हमने सुना यह था कि काफ़ी लोग कम हो गए हैं, ऑडियंस उतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी कि पहले आ रही थी, और वाकई ये इसी हादसे का नतीजा था। अच्छा चलें, इसी हवाले से कि वो वाक़या, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते होंगे कि कोलोराडो में क्या वाक़या पेश आया, लेकिन मूवीज़ किस हद तक किसी इंसान के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, इसकी एक मिसाल आपको दिखाते हैं। रात के अंधेरे में छुपा एक आदमी मुजरिमों का मुकाबला करता है। काले चमगादड़ के परों वाला एक लिबास पहने बैटमैन के किरदार से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन फिल्म का कोई विलन कहानियों से निकल के हकीकत भी बन सकता है, शायद ये किसी के वहमो गुमान में ना था। बैटमैन की ही नई फिल्म देखने के शौक में कई लोग 20 जुलाई को अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर अरोरा के एक सिनेमा में जमा हुए थे। रात 12 बजे के बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो एक भगदड़ मच गई। And we ran as fast as we could. 12 लोग फायरिंग में मारे गए और 58 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मुजरिम को सिनेमा के पीछे हिरासत में लिया। ये मुजरिम था जेम्स होम्स, जिसने बैटमैन की एक दूसरी फिल्म के विलन द जोकर की तरह अपने बाल भी रंगे हुए थे। क्या जेम्स होम्स पागल है? क्या ये हकीकत और ख्वाब और ख्याल में फर्क नहीं कर सकता?
होम्स की अदालत में पेशी हुई और इसका हुलिया देखने वालों के जहनों में कई सवाल उठे। ये मुमकिन है कि हम इसकी जहनी कैफियत की अलामात देख रहे हों, या हो सकता है कि वो अपनी कैफियत हकीकत से बुरी जाहिर कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि दोनों बातें सच हों। लेकिन जेम्स होम्स की जहनी कैफियत कुछ भी हो, अरोरा में पेश आने वाला वाकया तसव्वुरात और कहानियों की कशिश और कुव्वत को ही जाहिर करता है। चलिए रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा आमना, ये तो चले समझ आ गया कि यहाँ पर क्योंकि लोग इतना ज़्यादा असर लेते हैं हॉलीवुड मूवीज़ का, हमारे यहाँ की मूवीज़ अभी इतनी अच्छी बनी ही नहीं है कि हम मसलन ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि धोती पहन के गंडासा पकड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव होने की। तो हम अभी चलिए शुक्र है इसमें बहुत पीछे हैं और अल्लाह करे कि हम इस किस्म के वाक़या से दूर ही रहें। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स का जिक्र किया, इसके अलावा वीडियो गेम्स के बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वीडियो गेम्स की जो एडिक्शन है वो मैंने कई बच्चों को यहाँ पर देखा, कई बड़ों को मैंने देखा कि वो घंटों घंटों वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। इतना स्टेमिना कहाँ से आता है? दरअसल बात यह है, होता यह है कि जब आप एक चीज़ के सामने बैठते हो, टीवी के सामने बैठते हो, फिल्म देखना शुरू करते हो, आप उस कहानी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो। यानी हीरो को देख के खुद ही हीरो बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और विलन को देख के खुद विलन बनना शुरू हो जाते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसका एक तरह से जोड़ तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके आसपास की दुनिया में बहुत प्रेशर्स हैं, बहुत तकलीफें हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, पैसे की कमी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके इस आइडियल वर्ल्ड में आपको तंग नहीं करती। अच्छा, मैंने यहाँ पर आर्चरी के बारे में सुना था, क्योंकि सुना था कि हंगर गेम्स वगैरह कुछ और मूवीज़ में वो इस्तेमाल की गई और उसके बाद बच्चों में खासतौर पे उसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ गई। तो क्या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, हॉलीवुड ने भी अपना रोल प्ले किया है इस बात पे कि वो वीडियो गेम्स को हॉलीवुड के साथ कनेक्ट कर सके और कॉमिक कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके और लोग बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और आम जिंदगी से दूर हो जाएं? ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आपने एक फ़िल्म देखी, फिल्म के साथ आमतौर पर स्टूडियोज़ एक वीडियो गेम भी रिलीज़ करते हैं। बैटमैन की फिल्म के साथ वीडियो गेम्स रिलीज़ होती हैं, स्पाइडरमैन की फिल्मों के साथ वीडियो गेम्स ज़रूर रिलीज़ होती हैं। इंसेप्शन नामी एक बहुत पॉपुलर फिल्म रिलीज़ हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसके साथ एक बहुत मकबूल वीडियो गेम भी रिलीज़ हुई थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपने एक पूरी दुनिया बना दी, फिल्म आपने देख ली, उसके बाद अब आप वीडियो गेम खेलेंगे और आप उस दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन आपने हंगर गेम्स की बात की और आर्चरी की बात की, ये एक पॉजिटिव ऑब्सेशन है, एक पॉजिटिव एलिमेंट है। फिल्म में देखा, पसंद आया, उसके बाद आपने सोचा चलो क्यों ना ये हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, खुद क्यों ना आजमा लें। तो एक ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप बाहर गए, आपने खुद अपना एक शौक बनाया। चलिए, आर्चरी का जिक्र किया है आमना ने, तो इसी वाले से हमारी रिपोर्टर सारा जमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करते हैं। पहले आए हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द हंगर गेम्स और फिर डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म ब्रेव। और अमरीकी बच्चों में फैल गया जुनून तीरंदाजी का। हाथ में थामे अपनी कमान और नजर टिकाए निशाने पर, ये बच्चे खड़े हैं तैयार अपना हुनर आजमाने के। और यहाँ तो छोटे से छोटा बच्चा भी है इतना माहिर कि तीर कमान से निकलकर सीधा निशाने पर ही लगता है। I like it and I think it's cool and it's fun. Movies and video games and all just portray it and make it look really fun, so I decided to do it. लेकिन ये खेल हर बच्चे के बस की बात नहीं। Well, this sport generally is for the kids that don't care for team sports, that they are not into the rah-rah and the adrenaline stuff. They tend to be a little more quiet, a little more contemplative. रूथ जो यहाँ बच्चों को तीरंदाजी सिखा रही हैं, खुद ओलंपिक्स में अमेरिका की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और इन्होंने कई इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स भी जीते हैं। Really? Yeah. ये कहती हैं कि तीरंदाजी जैसी लगती है वैसी है नहीं। For most people, most kids in particular, and most people are focused on where did the arrow hit rather than how am I doing the shot. You have to learn what is correct and then try to just keep doing that time after time after time exactly the same. That is the challenge of the archery. इस चैलेंज पर ये बच्चे तो पूरे उतर रहे हैं और इससे इनके फ्रेंड्स भी हैं काफी इम्प्रेस। I think they think I'm cool. So you get to kind of stand out a little bit. लेकिन क्या रूथ मुझे भी चंद मिनटों में कूल बना सकती हैं? Just let go. There you are. Okay. See? Do it again. That wasn't too bad. Come on back. Come on back. Go.
one back. String touch nose and chin, just like you did. Hand down on both. Let those fingers easy. There you are. Look at that. You were doing some things the same because they ended up in the same place. I see. Very nice. लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें तुक्का भी थोड़ा सा मेरा लगा. Do you think this was a bit of a fluke on my part, or do you think I really did something right? You were consistent in what you were doing. You were enough to do it, to put it there. I'm so happy that I got a little bit of a training lesson from an Olympic athlete. Glad to. So I think that's pretty cool. Okay. All right, thank you so much. You're very welcome. This is fun. All right. रिपोर्ट आपने देखी और अब आप भी मेरी तरह तीरंदाजी थोड़ी बहुत सीख गए होंगे. कम से कम सारा तो सीख गई है, लेकिन ये घर के ऊपर मत ट्राई कीजिएगा. मजीद भी आपसे बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या अमेरिका में भी लोग बॉलीवुड और लॉलीवुड के दीवाने हैं. वेलकम बैक टू सनक पाकिस्तानी जो घूम रही है डीसी के चाइना टाउन की सड़कों के ऊपर. तो आमना, थैंक यू सो मच. आपका हमने बहुत वक्त लिया और हमने आपको पकड़ा भी. तो अब जो पाकिस्तानी होने की ऐसे से एक रिश्वत लेने की आदत है, वो ये है कि आप एक फिल्म का टिकट लेके मेरी टेबल पे रख दीजिएगा ऑफिस जाने से पहले. फिल्म, पॉपकॉर्न, कोक, डोंट वरी अबाउट इट. बिल्कुल सही है. और मैं सबसे ये कहूँगी कि मैंने कुछ नहीं देखा. मैंने आमना को सिनेमा के बाहर ऑफिस टाइमिंग में नहीं देखा. खैर जनाब, अब आमना से तो ज़बरदस्त बातचीत रही, लेकिन एक और चीज़ भी है जो हमें आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो यहाँ के लोगों के ऊपर कितना असर डालती हैं, और पाकिस्तानियों में या फिर एशियंस में कितना क्रेज़ बॉलीवुड मूवीज़ के हवाले से पाया जाता है. इसके लिए हम चलते हैं एक सीडी शॉप में जो कि बॉलीवुड मूवीज़ के हवाले से बहुत मशहूर है. हॉलीवुड की फिल्में अपनी जगह, लेकिन बॉलीवुड और लॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर कितनी काम कर रही हैं और लोग क्या वाकई अभी भी उनको शौक से देखते हैं, ये जानने के लिए मैं आपको एक ऐसी शॉप में लेके चलूँगी जहाँ पर बॉलीवुड और लॉलीवुड की एक बड़ी कलेक्शन मौजूद है. तो आइए वहाँ पर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या वाकई अब भी लोग इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में देखना चाहते हैं. तो अब हम शॉप के अंदर मौजूद हैं और उनके ऑनर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस शॉप में बड़ी बॉलीवुड की कलेक्शन रखी हुई है, लॉलीवुड की कलेक्शन भी रखी हुई है, तो यहाँ क्या अभी भी पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज़ का ट्रेंड है, लोग देखते हैं? मूवी देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन पहले जैसा क्रेज़ नहीं रहा अब, क्योंकि वो जादू बॉक्स और शावा और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मूवी आ जाती है. अच्छा, तो जो पाकिस्तान में क्रेज़ है खान जितने भी एक्टर्स हैं उनका, और इसके अलावा ये कहा जाता है कि लोग बड़े पागल हैं आजकल के हीरोज़ के लिए, तो यहाँ पर क्या वो पागलपन नज़र नहीं आता यंगस्टर? नहीं, यंगस्टर जो यहाँ पैदा हुए उनको नहीं कोई भी परवाह. कोई आमिर है, शाहरुख है, अमिताभ है, या कोई अक्षय. ये सिर्फ जो हमारी तरफ से जो वहाँ पैदा हुए, वहाँ जवान हुए, उनको है. चलें, बहुत शुक्रिया. इनका ये कहना है कि यहाँ पर अब पाकिस्तानी और जो इंडियन फिल्में हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से देखते हैं, वो शौक अब यहाँ नहीं रहा है. लोग ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों को फॉलो करते हैं, या फिर अगर इंडियन मूवीज़ या पाकिस्तानी मूवीज़ देखना भी चाहते हैं तो फिर वो यूट्यूब या फिर जो दूसरे नेटवर्क्स हैं, दूसरी वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू देख लेते हैं. इसलिए यहाँ पर शायद वो क्रेज़ उस तरह से नहीं रहा है जितना पाकिस्तान में. मुझे क्यों मारी है? मुझे नहीं पता. अच्छा, एक सेकंड. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? देखिए, अभी इस तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है वो, इसलिए क्योंकि हम दोनों के दरमियान कंपटीशन हुआ है. मुझे नहीं पता कि मैं गोलियां कहाँ चला. खेलें, आप बिल्कुल पीछे रह गई. मैंने इसे रख दिया. ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाए ना तो बिल्कुल भी छूटती नहीं है. इसलिए क्योंकि मेरे पॉइंट्स खत्म होने वाले हैं और टाइम खत्म होने वाला है. तो मसला है ना, कौन मारेगा लोगों को? अच्छा जी, वीडियो गेम्स एडिक्शन के बारे में मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था, मुझे एक वीडियो गेम का एडिक्ट यहाँ मिल गया, मतलब मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अच्छा, मुझे चलें ये बताएं, मैं अब इसको छोड़ रही हूँ वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये करती रहूँगी तो फिर मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकूँगी. यहाँ पर वीडियो गेम्स एडिक्शन कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है?
आपको तो देखिए अंदाजा हो चुका है कि अगर एक दफा बंदा इसे पकड़ ले तो बस उसके बाद फिर छोड़ता नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। लोग घंटों कैसे ज़ाया कर देते हैं वीडियो गेम्स पर। भाई ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो आप जब खेलना शुरू हो जाएं तो आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये आजकल वीडियो गेम्स इतने रियलिस्टिक बन गए हैं, इतने ग्राफिक्स उनकी ज़बरदस्त है, उनकी गेम प्ले जो खिलाती है, मतलब कि आप जब उस दुनिया में आ जाते हैं आपको वाकई में फील होता है कि आप उसी दुनिया में, फैंटेसी उन्हें कम्प्लीटली बनाई हुई है, लेकिन जब खेल रहे होते हैं यू फील लाइक कि आप उसी दुनिया में। अच्छा, मूवीज़ के अलावा वीडियो गेम्स लोगों को कितना अपना एडिक्ट बना देते हैं और उनके ऊपर कितना बुरा या अच्छा असर वीडियो गेम्स का होता है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीज खान ने बात की है एक साइकियाट्रिस्ट से। आइए उनसे सुनते हैं। इनसे मिलिए, यह हिना शाहिद। इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और दफ्तर से वापस आने के बाद ये वीडियो गेम लगाकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती हैं। आपके पास और आपके अपोनेंट के पास स्वॉर्ड होती है तो आपको बेसिकली उनको गिराना होता है। इनके मियां अली नईम का कहना है कि उनकी बीवी एक ऐसी वीडियो गेम एडिक्ट हैं जिन पर एक वीडियो गेम का जुनून जब सवार हो जाता है तो उसे सिर्फ दूसरे वीडियो गेम का जुनून ख़त्म कर सकता है। हिना को वीडियो गेम्स का फेजेस में एडिक्शन है, तो जैसे कोई नया गेम आ गया तो वो पूरा दिन रात लगा लेगी। वो शुरू में जब गेम आता है तो वो खेलती रहती है और उसके बाद वेट फॉर द न्यू गेम। हिना की तलवारबाजी की महारत चेक करने के लिए मैंने उन्हें तलवारबाजी के इस मुकाबले में चैलेंज किया। शुरू का गेम तो उन्होंने जीत लिया, मगर उसके बाद हिना ने मेरी खूब पिटाई उड़ाई और मुझे समंदर में भी फेंक दिया। वो कहती हैं कि इस गेम में इतनी महारत हासिल करने के लिए उन्होंने हर रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस की है। काफ़ी टाइम लगा है, इससे कि काफ़ी शौक़ है इस गेम का, मतलब ज़्यादा मज़ा आता है इस गेम में, तो तकरीबन मतलब 1-2 घंटे हो ही जाता है, वीकेंड्स पर ज़्यादा हो जाता है। अमेरिका में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने वीडियो गेम एडिक्शन पर तहकीक की। इससे उन्हें ये मालूम हुआ कि अमेरिका में 8.5% बच्चे और नौजवान वीडियो गेम एडिक्ट्स हैं। क्या वीडियो गेम एडिक्शन एक फिगर ऑफ स्पीच या मुहावरा है या ये एक नफ्सियाती हकीकत है? ये जानने के लिए मैं गया माहिर नफ्सियात डॉक्टर माहीन पटेल के पास। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर माहीन पटेल अमेरिका में लोगों को होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शंस का इलाज किया करती हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि इंटरनेट और वीडियो गेम्स का एडिक्शन वाकई ही नफ्सियाती लिहाज से एडिक्शन ही होता है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगते हैं। शुरू में तो ये थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, मगर बहुत जल्द ये मामला 6 घंटे रोजाना तक चला जाता है। डॉक्टर माहीन पटेल ये कहती हैं कि किसी भी इंसान के वीडियो गेम एडिक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी पर एक वाज़े मनफी असर पड़ रहा हो और बाकी ताल्लुकात भी मनफी अंदाज में मुतासर होने लगे हों। मगर हिना का मामला कुछ मुख्तलिफ है। इनके आने के बाद इनकी सास को भी वीडियो गेम खेलने का शौक़ हो गया है। आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है? मुख्तलिफ चेंज होती रहती हैं। आजकल वो एंग्री बर्ड आया हुआ है तो वो खेल लेती हूँ, नहीं तो पहले ब्रेकर था, वो बड़े शौक़ से खेलती रहती थी। जब फारिग टाइम होता था अपने फ़ोन पे भी खेल लेती थी। शायद अगली रिसर्च में आयोवा यूनिवर्सिटी के माहिरीन को ये सोचना पड़े कि अगर एक चीज़ एक ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद को आपस में करीब लाने में इतनी कामयाब हुई है तो क्या इसे अमेरिका के ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपने देखा कि अच्छे असरात हों या बुरे असरात हों, लेकिन वीडियो गेम्स का जो असर है वो इंसान के ऊपर ज़रूर पड़ता है। अच्छा, आजकल जो वीडियो गेम्स आ रहे हैं, आपको खासी इन्फॉर्मेशन भी है इस हवाले से, बच्चों के ऊपर क्या उसका ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, या आप किस तरह से बच्चों को सेफ रख सकते हैं कि आप उन्हें गेम्स भी खेलने दें और उनका नेगेटिव असर भी ना पड़े उन पर? नहीं सना, ये बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है वीडियो गेम्स के अंदर, और ये उस पर बहुत डिबेट होती है अमेरिका में कि जो वीडियो गेम्स है, ख़ासतौर पर जो वायलेंट वीडियो गेम्स होते हैं, उसमें मार धाड़, गन्स, वायलेंस, ये सब होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उसकी वजह से माशरे में भी वायलेंस को एक ऑलमोस्ट ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। वीडियो गेम कंपनीज करती क्या है कि जो उनके वीडियो गेम्स में ज़्यादा वायलेंट होते हैं या ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, उनके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये 18 साल के उम्र के ऊपर के लोगों के लिए। आजकल बच्चों के लिए गेम्स ख़ास तौर पे बनते हैं कि वो फैमिली गेम्स हों और वो उसमें लिखा हुआ था एवरीवन, मतलब कि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच रज़ा आपका। मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। आप ख़त्म कीजिए, बिल्कुल।
देखा आपने, यहाँ बनने वाली हॉलीवुड मूवीज़ और वीडियो गेम्स पाकिस्तान तक तो पहुँचते ही हैं, लेकिन इस बात का ख्याल और इस बात का फैसला आपको करना है कि जो मूवीज़ और जो वीडियो गेम्स आप अपने घर में लेके जा रहे हैं, कहीं वो आपके बच्चों के ऊपर मनफी असर तो नहीं डाल रही हैं। आज के इस एपिसोड का मकसद यही था। कल एक नए शो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।